कश्मीर जो अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है, इस खूबसूरती के पीछे बेशुमार दर्द भी छुपे हुए हैं। 25 तारीख को जम्मू कश्मीर में आखिरी मरहले की वोटिंग होनी है। तमाम तर तैयारियां सरकारी तौर पर भी मुकम्मल हो चुकी हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी जी जान लगा दी है कि उस पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हो। कश्मीर में एक नई चीज़ इस बार देखने को मिली है, वो ये कि कश्मीरी बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकला और उसने वोट किया। 36-37 साल के बाद कश्मीरी घरों से निकला है और बहुत सारी कश्मीर में ऐसी जगह हैं जहां 0% पोलिंग होती थी और आज वहां 50% पोलिंग हुई है। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां 60% के आसपास लोगों ने वोट डाले हैं। लोग घरों से निकले। ये घरों से निकलना क्या अचानक हुआ है? पिछले 36 साल से कश्मीरी घरों से क्यों नहीं निकल रहे थे? कश्मीर जो बहुत खूबसूरत, कश्मीर जिसकी खूबसूरती के चर्चे तमाम दुनिया में होते हैं, कश्मीर जिसको बाहर से टूरिस्ट देखने आता है और देखते ही कहता है सुभान अल्लाह कि कुदरत ने कश्मीर को अपने हाथों से बनाया है। लेकिन इस कश्मीर के दर्द को बहुत कम लोग हैं जो समझ सकते हैं, जो देख सकते हैं। इस इलेक्शन में बहुत से कश्मीरी दोस्तों से बात हुई, कुछ हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं उनसे बात हुई। मैंने सबसे एक सवाल किया, 36 साल से घरों में रहकर क्या किया? 36 साल से इस जमहूरी प्रोसेस में हिस्सा क्यों नहीं लिया? क्या सरकार से नाराज़गियाँ थीं और क्या परेशानियाँ थीं? 36 साल के बाद कश्मीरी बाहर निकला और निकला ऐसे कि हिंदुस्तान की कई बड़ी रियासतों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जहां एक तरफ 50%, 45% पोलिंग हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में 60% पोलिंग हो रही थी। क्या इससे हम ये समझें कि लोगों का एतमाद सरकार पर बढ़ा है? लोगों की उम्मीदें जिन पर सरकारें इससे पहले खरी नहीं उतरती रही हैं, सरकारों से परेशान थे लोग, सरकारों से नाउम्मीद थे और लोग ये समझते थे कि वोट डालकर भी क्या करना है, कौन सी हमारी परेशानियों का मदावा होगा, कौन से हमारे ज़ख्मों पर मरहम लगाने का काम सरकार करेगी। लेकिन इस बार जो कश्मीरी दोस्तों से मेरी बात हुई, कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि 36-37 साल के बाद सरकार के ऊपर कश्मीरियों का भरोसा तो ज़रूर बढ़ा है और कश्मीरी ये उम्मीद लगाए बैठा है कि माजी में जो ज़्यादतियाँ हुई या माजी में जो नाइंसाफ़ियाँ हुई वो अब नहीं होंगी। और उस पुराने कश्मीर को जिसको बड़े बड़े शोरा ने जन्नत कहा और ये कहा कि दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वो यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है। उस जन्नत की तलाश में, उस खूबसूरत कश्मीर की तलाश में लोग घरों से बाहर निकले हैं और लोगों को सरकार पर यकीन है, सरकार पर भरोसा है कि वो माजी हमें दिया जाएगा जो माजी बहुत खूबसूरत था, जो माजी दंगों से परे था, जिस माजी में पत्थरबाजी नहीं होती थी, जिस माजी में पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं होता था, जिस माजी में कई कश्मीरियों को जेलों में बंद नहीं होना पड़ता था। हर कश्मीरी चाहता था कि दुनिया के साथ कश्मीर भी तरक्की करे। लेकिन 87 आता है और 87 के बाद कश्मीर का नक्शा बदल जाता है। बताते हैं 87 के इलेक्शन में रिगिंग हुई और फिर बहुत से कश्मीरी कश्मीर में रहकर आज़ादी की मांग करने लगे और कुछ कश्मीरी पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान तो अव्वल दिन से इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि किसी तरीके से कश्मीर का नौजवान रास्ते से भटके और वो भटकते भटकते हम तक पहुँचे और फिर हम उसका इस्तेमाल करें और इस्तेमाल भी ऐसा कि फिर दहशत हो, मारने वाला भी कश्मीरी हो, मरने वाला भी कश्मीरी हो और हम सरहद पार बैठे तमाशा देखते रहें। इस तमाशे को देखते हुए तकरीबन 37-38 साल पाकिस्तान को भी हो चले। लेकिन इस बार ऐसा लगता है जितनी बड़ी तादाद में कश्मीरी घर से बाहर निकला है, लगता है कश्मीरियों को भरोसा है सरकार पर। मुल्क के वज़ीर आज़म जब ये कहते हैं कि हमें दिल की और दिल्ली की दूरी दूर करनी है तो कश्मीरियों को भरोसा है। जब होम मिनिस्टर
जम्मू में आकर ये कहते हैं कि हमें कोई जल्दी नहीं है कि हम यहाँ पर कमल खिलाएं। हम चाहते हैं कि कश्मीर में अमन हो, और इस अमन को हम होता हुआ देख भी रहे हैं कि पिछले चंद सालों से कितनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट कश्मीर में आ रहा है। एक कामयाबी सरकार की ये भी थी कि बड़ी तादाद में हिंदुस्तान से बाहरी दुनिया को कश्मीर देकर आए, उससे पहले अमन लाए। अब ना तो कैलेंडर जारी होते हैं, ना पत्थरबाजी होती है, ना स्कूल बंद होते हैं, ना बाज़ार बंद होते हैं। माहौल पुरसुकून है, पुरअमन है। इस पुरसुकून और पुरअमन माहौल को देखते हुए हिंदुस्तान भर के टूरिस्ट और दुनिया भर के टूरिस्ट कश्मीर आए। अब एक कदम आगे सरकार ने बढ़ाया है, वीडियो ने भी आगे बढ़कर इसका इस्तकबाल किया है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था वोट डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बाहर निकलिए, इस जमहूरी प्रोसेस को कामयाब बनाइए और वोट डालकर इसका हिस्सा बनिए। कश्मीरी जो वोट डालने को गुनाह समझता था, वो कश्मीरी जो समझता था कि वोट डालकर भी तो हमारा कुछ नहीं होना है, अब कश्मीरी वोट डाल रहा है, घरों से बाहर निकल रहा है। इसका मतलब ये कि वो सरकार से ये उम्मीदें लगाए बैठा है कि माजी की तरह ऐसा नहीं होगा कि हमारा कुछ ना हो, कुछ ना कुछ होगा, कश्मीर बदलेगा, कश्मीर हिंदुस्तान की तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनेगा, बल्कि हिंदुस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा निभाएगा, अपना हिस्सा डालेगा। ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है, और इस बदलते हुए जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। उम्मीद है सरकार भी बहुत कुछ करेगी, और उम्मीद है कश्मीरी भी सरकार की पहल का खैर मकदम इसी तरह करते रहेंगे। लेकिन दूर नहीं कि हम इस कश्मीर को वही कश्मीर देखेंगे जिसे देखकर जहांगीर ने कहा था कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है।